राम मंदिर का उद्घाटन से पहले उस मंदिर को बम से उड़ा करके देश में हिंदू मुस्लिम का भी तैयारी हो। भाजपा के लोग, हमको शक है उन लोगों के डीएनए पे कि वो लोग राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। राम मंदिर के नाम पर जितना आप लोगों के अंदर विधवा विलाप चल रहा है और जितना आप लोगों को तरक्की चल रहा है, यही काम यदि अगर आप कोरोना के टाइम में किए होते, हजारों ट्रेन चलवा करके जो दर्शन करवा रहे हैं, तो हजारों ट्रेन अगर कोरोना में चलवाए होते, हमको नहीं लगता है कि देश में लाखों लोग मरे होते जो पैदल कट गए थे रेलवे लाइन पर। याद है ना, ये बैकवर्डों की सरकार है नहीं, ये देश की सरकार नहीं है, ये ब्राह्मणों की सरकार है। और देश तभी सुधरेगा जब देश में ब्राह्मणों को जूता मार करके खदेड़िएगा, तभी देश सुधरने वाला है। हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। और कल बैकवर्ड के बहुत बड़े ब्रांड लीडर, जिनके रग रग में बैकवर्ड तो भरा हुआ है और ब्राह्मणों से संघर्ष करके लड़ने वाले कुशवाहा समाज के, कहिए बैकवर्ड समाज के, लालू जी के बाद अभी के डेट में और नीतीश कुमार जी के बाद अगर सबसे कोई बड़ा लीडर है बिहार में, माननीय शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी के पिता है। हमारे पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं। जीवन भर पाखंडवादियों, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ ओपन लड़ाई लड़े, कुर्सी का स्वाभिमान का समझौता नहीं किए। मैं वैसे अपने समाज के वयोवृद्ध नेता आदरणीय शकुनी चौधरी जी को हार्दिक बधाई जन्मदिन की देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप जान लीजिए, जिस विचारधारा के हैं आप, उस विचारधारा में रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है, कोई जरूरी नहीं है सम्राट चौधरी जी जो है आपके प्रॉपर्टी के बेटा हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। विचारधारा का बेटा होना बहुत बड़ी बात है। विरासत, जो राजनीतिक विरासत का बात है, वो कहीं ना कहीं रुद्र प्रताप कुशवाहा आपको संभालेगा उस चीज को। चूंकि ये तो संतरा के पेड़ में धतूरा का फल लग गया, वो वाला हाल है। सम्राट चौधरी उस ताकत का तलवे चाटते हैं जिसका पुरजोर उनके पिताजी ने विरोध किया। आज पछता रहे होंगे आदरणीय शकुनी चौधरी जी कि हम अपने पुत्र में कौन से बेटा को जन्म दिया। तो खैर, उनके जन्म देने में नहीं, परवरिश में फर्क होता है। राजनीतिक जो सम्राट चौधरी की परवरिश है, जूता चाट करके राजनीति करने वालों की परवरिश है सम्राट चौधरी जी की। क्योंकि आप देखे होंगे, एक ही पेड़ में अमरूद फलता है, एक ही डाल में मोजर साथ आता है, दोनों फलता है, ऐसा कोई नहीं है। उन्हीं के वंश में हम पैदा हुआ है, रुद्र प्रताप का अंश है और सम्राट चौधरी जी का भी अंश है। तो एक ही पेड़ में फड़ा हुआ फल जो है, कोई पक जाता है साथ ही मोजर लेकर के, कोई पकता है, कोई पहले ही चू जाता है, कोई जो है खाने लायक होता है, पूजा पाठ में चढ़ाने लायक होता है, और कोई जो है नाली में फेंकने वाला है, मतलब सड़ जाता है। तो हमको लगता है कि अब उनका राजनीतिक कैरियर सड़ गया है, राजनीति सम्राट चौधरी का, और इसलिए जो है ऐसा मतलब अनाप शनाप पखंड जो है पैदा करना चाह रहे हैं। आप यदि गुण गाथा, भगवान श्री राम का गुण गाथा के जगह पे यदि अगर पढ़ाई, कमाई और दवाई, अगर तीन चीज का बात करता कोई भी भाजपा वाला, तो हमको समझ में आता। और सम्राट चौधरी जी जो है सिर्फ और सिर्फ डपर संख्यों के चक्कर में फंस गए हैं। कुछ काम करना है नहीं, इनका राजनीतिक डीएनए खराब हो चुका है। तो हम यही चाहेंगे, वो नीतीश कुमार को क्या करेंगे, पहले अपना देख लें कि अगले बार वार्ड पार्षद बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। एमएलसी और विधायक का तो बात ही छोड़िए। लेकिन सम्राट चौधरी आपको हम बता देना चाहते हैं, और शकुनी चौधरी जी आपको बता देना चाहते हैं कि रुद्र प्रताप कुशवाहा के सीने में जब तक रहेगा, आपका अगला 3 साल के अंदर जो है, आप जिस लड़ाई को लड़े थे, रुद्र प्रताप कुशवाहा आपके पुत्र होने का फर्ज निभाएगा। और श्रद्धेय सम्राट अशोक बाबा भीमराव अम्बेडकर का 130 फीट का, सम्राट अशोक का 170 फीट का, और फातिमा शेख का 80 फीट के साथ साथ 11 गेट पर, 10 गेट पर 11-11 फीट फूलन देवी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जगदीप प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री, लालू यादव, जरूरत पड़ेगा तो शकुनी चौधरी का भी मूर्ति लगा करके और इन दुश्मनों के सीना पर चढ़ करके लगाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और वो जो है अगले तीसरा साल में हम माननीय शकुनी चौधरी जी को सबसे बड़ा गिफ्ट करेंगे ये।
और दूसरी चीज बताना चाह रहे हैं मित्रों, चुनाव आ गया है, आप ध्यान में रहिएगा, दूसरे के चक्कर में नहीं रहिएगा। ये भाजपा के लोग, हमको शक है उन लोगों के डीएनए पे कि वो लोग राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन से पहले उस मंदिर को बम से उड़ा करके देश में हिंदू मुस्लिम का भी तैयारी हो सकता है। राम को इन लोगों का बस चले तो अपने बाप को भी अर्थी पर लिटा करके कुर्सी आनी चाहिए। ये भाजपा और आरएसएस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सोच है। ये लोग का बस चले तो कुछ भी कर सकता है। जैसे 18 वाला में पुलवामा हमला, उतने संवेदनशील इलाका में जहां पर कोई चिड़िया नहीं जाती है, वहां पर 44 को सेना को मार दिया गया आरडीएक्स लेकर के। उतना दूर का पुलिस कहां था? हमको लग रहा है कि पूरे देश में हिंदू 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 राम मंदिर के नाम पर किया जा रहा है, और अचानक बम विस्फोट होगा और उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाएगा। क्योंकि हम कोई भी भाजपा के चैलेंज, कोई शीर्ष नेतृत्व चैलेंज देते हैं, पहला उन लोगों से धर्म, दूसरा जो है उन लोगों से मजहब, और तीसरा जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, और मंदिर और मस्जिद चौथा छोड़ करके अगर कोई भी भाजपा का नेता अगर 10 मिनट अगर भाषण दे देता है तो हम उनका जूता हमारा सर रहेगा। ये बोल नहीं सकते हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा। ये देश किसी के बाप का बपौती नहीं है। यदि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोशिश किया तो कितने लोगों का खून का नदिया बहेगा देश में, रुद्र प्रताप चलने के लिए तैयार होगा जगदेव बाबू जैसा। तुम्हारे बाप का हिंदू मंदिर नहीं है, तुम्हारे बाप का हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र रुद्र प्रताप कभी नहीं चाहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो एक मुसार से लेकर के डोम से लेकर के कोयरी और अहिर नाउ तेली धोबी लोहार को सबको जो है आपको जाति मुक्त करना पड़ेगा। कोई चमार नहीं रहेगा, कोई बढ़ई नहीं रहेगा। है हिम्मत नरेंद्र मोदी में, है हिम्मत अमित शाह में, तो करके दिखाए जाति खत्म देश से। वोट के लिए हिंदू मुस्लिम, वोट के लिए हिंदू मुस्लिम हिंदू एक हो जाओ, और बाकी तुम चमार हो, तुम कोयरी हो, तुम मुसहर हो, तुम नाव हो, तुम धोबी हो, तुम लोहार हो, तुम पासी हो तो तुम धोबी हो। ये वाला बात अब नहीं चलने वाला है। और हम इसी महीना में रथ यात्रा उसके लिए लेकर के निकलेंगे। ये लोग मंदिर के लिए निकलेगा और हम अपने जो है हम अपने बैकवर्ड के मंदिर के लिए पटना में लेकर के निकलेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जितना आप लोग ये कर रहे हैं, आज आप लोगों को राम मंदिर के नाम पर जितना आप लोगों के अंदर विधवा विलाप चल रहा है और जितना आप लोगों को तरक्की चल रहा है, यही काम यदि अगर आप कोरोना के टाइम में किए होते, हजारों ट्रेन चलवा करके जो दर्शन करवा रहे हैं, तो हजारों अगर ट्रेन अगर कोरोना में चलवाए होते, हमको नहीं लगता है कि देश में लाखों लोग मरे होते जो पैदल कट गए थे रेलवे लाइन पर। याद है ना आप लोगों को? लेकिन लोग कभी नहीं चाहेगा। ये बैकवर्डों की सरकार है नहीं, ये देश की सरकार नहीं है, ये ब्राह्मणों की सरकार है। और देश तभी सुधरेगा जब देश से ब्राह्मणों को जूता मार करके खदेड़िएगा, तभी देश सुधरने वाला है मित्रों। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग तत्काल इन लोगों के चक्कर में नहीं आइए। और जो लोग हिंदू मंदिर के सपोर्ट में हैं, जो राम मंदिर के सपोर्ट में हैं, तो राम राज्य उसी को कहते हैं जहां मुसहर का छुआ हुआ राजा पानी नहीं पीता था। अगर वो राम राज्य चाहिए जहां पर स्तन टैक्स आपके बहन बेटियों को लगे और आप लोग देने के लिए तैयार हैं, अगर वो राम मंदिर चाहिए जहां बैकवर्डों के आगे मटकी और पीछे झाड़ू बनवाना चाहते हैं, अगर वो मंदिर चाहिए, वो अगर राम राज्य चाहिए जहां पर जो है दलित और बैकवर्डों के बेटियों को मंदिर में पुजारी देवदासी के नाम पर 5 साल बच्चियों के साथ ब्राह्मण रेप करता है, अगर वो राम मंदिर चाहिए, यदि अगर 3 दिन के बाद गवना करा करके ब्राह्मण एक नई नहू बहुरिया के साथ बैकुंठों का अगर ये करेगा, शुद्धिकरण के नाम पर अगर बलात्कार करेगा अगर ब्राह्मण, अगर वो प्रथा चाहिए, तो पूरे आप लोग बैकुंठों समझ लीजिए अभी तो आप लोग एक नहीं हुए हैं। और हम बतला रहे हैं आप लोगों को, जब बैकवर्ड का यूनिटी टूटेगा तो एमपी जैसे ब्राह्मण पूरे देश में बैकवर्डों के माथे पर मुतेगा। आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप लोगों का हिंदुत्व तो नहीं है, आप लोगों का धर्म नहीं है, आप लोगों के राम नहीं, आप लोगों के अंबेडकर हैं, आप लोगों के कृष्ण नहीं, आप लोगों के जो है सम्राट अशोक है, आप लोगों के सरस्वती नहीं है। ये सरस्वती जो अपने बाप से शादी की, वैसा नेचर हम नहीं दे सकते हैं मार्केट में। वो सरस्वती हमारे लिए देवी नहीं हो सकती है जो अपने बाप से शादी की, अपने ही पैदा की हुई बाप की बीवी बनी, वो सरस्वती नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों को आज पढ़ने का अधिकार मिला है, चलने का अधिकार मिला है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए हैं। कोई राम ने तो अपने चरपाई पर बैठने तक नहीं देते थे बैकुंठों को। हम वो राम मंदिर नहीं होने देना चाहते हैं। और ये जो सावित्रीबाई फुले का देन है कि सब लोग आज जो बैकवर्ड और सारे समाज की ब्राह्मण की भी महिलाएं अगर पढ़ रही है तो किसी सरस्वती का नहीं, बल्कि माली समाज के
महापुरुष, महामहिला, आदरणीय श्रद्धेय सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का दिन है। हम लोगों को तुम्हारे मंदिर और तुम्हारे मस्जिद से मतलब नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आप सभी।